कांग्रेस की पूरी राजनीति है वो तुष्टीकरण के धुरी में ही घूमती है। और ये जो केरला स्टोरी फिल्म है, ये कहीं ना कहीं इस देश में जो तुष्टीकरण के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और कोई साधारण साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये एक कैंसर बनती जा रही हैं। और इस फिल्म ने जो दिखाया है कि कैसे केरला के अंदर हज़ारों हज़ार की संख्या में बहनों को, बेटियों को बहलाकर फुसलाकर कहीं ड्रग्स के माध्यम से जो है उनको मैनिपुलेट करके जो है एक आतंकवादी संगठन से जोड़ने का जो दुष्प्रयास जो चला है, वो पूरा का पूरा इसमें एजेंडा दिखाने की कोशिश की गई है। यदि अगर आप कांग्रेस का पिछले 6 दशकों का राजनीतिक इतिहास उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि तुष्टीकरण ही जो है कांग्रेस की राजनीति की धुरी रही है। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर शांति, भाईचारा और सद्भावना की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज की नहीं है। यदि इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर सद्भावना चाहिए, भाईचारा चाहिए, शांति चाहिए, तो हिंदुओं की अगर जिम्मेवारी है तो जो है अन्य संप्रदायों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। तो आज ये फिल्म हमें देखनी चाहिए, हमारे परिवार के लोगों को देखनी चाहिए और अपने इष्ट मित्रों के साथ जाकर देखनी चाहिए, जिससे हिंदू समाज की जो है आंखें खुलें, समाज के अंदर जागरण हो, और जो इस प्रकार के जो है देश विरोधी प्रोपोगेंडा चल रहे हैं, जो आतंकवाद समर्थित जो बहुत बड़ा ये एक जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको जो है देखिए, सारी जिम्मेवारी सरकार की नहीं होती है कि अगर हम भी अपने आंख कान खुले रखेंगे तो शायद हम देश के अंदर शांति के लिए, पूरे विश्व के अंदर शांति के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये फिल्म आई ओपनर है और हमें जरूर देखनी चाहिए। वेश शर्मा जी, आज केरला स्टोरी रिलीज हुई है। जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस भी केरला स्टोरी को लेकर सवाल उठा रही है और कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि ये इस्लामोफोबिक फिल्म है, तो वहीं दूसरी तरफ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म का समर्थन किया है और वहीं कांग्रेस से सवाल पूछा है कि आखिरकार आपको इस फिल्म से दिक्कत क्या है। जहां एक तरफ सच्चाई दिखाई गई है आईएसआईएस की, तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म को लेकर इस तरीके से राजनीति और प्रोपोगंडा वाली फिल्म क्यों बताया जा रहा है, जिस तरीके की बयानबाजी कश्मीर फाइल्स के समय पर हुई थी। देखिए, कांग्रेस की पूरी राजनीति है वो तुष्टीकरण के धुरी में ही घूमती है। और ये जो केरला स्टोरी फिल्म है, ये कहीं ना कहीं इस देश में जो तुष्टीकरण के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और कोई साधारण साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये एक कैंसर बनती जा रही हैं। और इस फिल्म ने जो दिखाया है कि कैसे केरला के अंदर हज़ारों हज़ार की संख्या में बहनों को, बेटियों को बहलाकर फुसलाकर कहीं ड्रग्स के माध्यम से जो है उनको मैनिपुलेट करके जो है एक आतंकवादी संगठन से जोड़ने का जो दुष्प्रयास जो चला है, वो पूरा का पूरा इसमें एजेंडा दिखाने की कोशिश की गई है। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन लोगों की राजनीति तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती थी, उनको लगा कि ये जो इस देश के अंदर एक ऐसा एक प्रोपोगेंडा चल रहा था और वो आज एक्सपोज हो रहा है, और जब एक्सपोज हो रहा है उसके निशाने पर कौन है, उसको प्रोपोगेट करने वाले लोग कौन हैं, और जब वो लोग एक किसी विशेष समुदाय से आते हैं तो वो कांग्रेस के लिए जो है दुख का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की पूरी राजनीति, यदि अगर आप कांग्रेस का पिछले 6 दशकों का राजनीतिक इतिहास उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि तुष्टीकरण ही जो है कांग्रेस की राजनीति की धुरी रही है। और आज उसी चीज को, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो केरला स्टोरी हो, इन सब यदि फिल्में अभिव्यक्ति की आज़ादी होती हैं, आप सोचिए कोई ऐसी फिल्म आप फिल्मों में दिखाएंगे, पुजारी जो है लोगों के घरों में पूजा करने वाला, जो है पूजा पाठ करने वाला, यज्ञ हवन करने वाला पुजारी 500 रुपये का दक्षिणा लेकर भी बदनाम है, परंतु कराने वाले मौलवी साहब आज भी जो है पाक साफ हैं। तो यही तुष्टीकरण की जो है सबसे बड़ी बीमारी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको आए दिनों जो है ऐसे विषयों को समर्थन करके अपना राजनीतिक रंग जो है, अपना राजनीतिक जो उनका विचार है, वो पूरे देश के सामने जो है चरितार्थ करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से पहले कोर्ट की तरफ से, यानी कि जो केरल की कोर्ट है वहां की तरफ से भी इस पूरे मामले पर सुनवाई की गई। उन्होंने भी कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि जब इससे पहले भी कई बार फिल्में बनी हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा तो आज आईएसआईएस पे जब फिल्म बनाई गई है तो उसको इस्लाम से क्यों जोड़ा जा रहा है?
देखिए, ये कोई प्रोपोगंडा तो है नहीं। हम थोड़े दिन पहले की बात करते हैं, कश्मीर फाइल्स जब इस देश में रिलीज़ हुई, वो तो सत्य तथ्य घटनाओं के आधार पर जो जो कश्मीर के अंदर जो दरिंदगी जो है वहाँ देखने को मिली, एक समाज विशेष के विरुद्ध में जो सब कुछ किया गया, उसके आधार पर ये कोई फिक्शन नहीं थी, ये एक ट्रू स्टोरी थी। उसके ऊपर जब फिल्म बनी तो आपने देखा कि बॉलीवुड के अंदर जो है एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया। बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन्फ्लुएंसर लोग जो है उसको रोकने के पीछे लग गए, और इतना होते हुए भी वो जो है चंद करोड़ों के जो है बजट वाली फिल्म ने जो है सैकड़ों करोड़ का बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो है बिजनेस किया। और उसने, देखिए, बिजनेस मैं मानता हूं कि किसी भी फिल्म की सफलता और उसकी असफलता जो है इस बात पे मैटर नहीं करती कि उसने बॉक्स ऑफिस पे कितना कमाया, पर जो उसने जनमानस के अंतर्मन पे जो छाप छोड़ी है उससे ज़्यादा मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं सल्यूट है विवेक अग्निहोत्री और उनकी टीम को कि उन्होंने एक जो है एक जज्बा दिखाया और जो कश्मीर में हुआ उसको दिखाने की कोशिश की, और आज जो केरल के अंदर हुआ है उसको जो दिखाने का प्रयास जो है एक इनसाइड स्टोरी, केरला स्टोरी के माध्यम से आज देश को पता लग रहा है। आप सोचिए, आप और हम दिल्ली में रहते हैं, चलिए आप मीडिया से जुड़ी हैं, मैं राजनीति और समाज से जुड़ा हूं, तो हमें इन समस्याओं का पता होता है। देश के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में वो लोग हैं जो बेचारे सुबह कमाने जाते हैं, रात को थके हारे घर आते हैं, उनको शायद टीवी न्यूज़ देखने, अखबार पढ़ने का भी जो है उन लोगों को फुर्सत नहीं मिलता। वो लोग देश के खिलाफ चल रही ऐसी तमाम साजिशों से अनभिज्ञ हैं। तो आज जो ये केरला स्टोरी आई है, इससे कहीं ना कहीं देश के उन कोनों में, देश के जो है सीमावर्ती इलाकों में और देश के उन तमाम क्षेत्रों में जहां पे एक विशेष एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है के बारे में खुलासे होते जा रहे हैं। जब आज देश के ऊपर चारों तरफ से मल्टीलेटरल जो है अटैक हो रहा है, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे कल्चरल जिहाद हो, आप किसी भी मामले में आप उठाइए, आप पाएंगे बड़े बड़े सेकुलर जीवी नेताओं को कि जी नहीं, यहाँ पे लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं हो रही। मैं आपको एक साल के अंदर सैकड़ों केस गिना दूंगा जहां हिंदू समाज की बेटियों को जो है झूठ बोलकर, बहला फुसला कर जो है उनको जो है एक संप्रदाय विशेष में जो विवाह किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उसके बाद जो है जब उनकी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं या जब उनको उनसे मन उचट जाता है तो वो जो है किसी ना किसी सूटकेस में भरी पाती हैं, और बड़ी बेशर्मी से तमाम वो सेकुलर जीवी नेता बड़े बड़े चैनलों के स्क्रीन पर आकर बोलते हैं कि जी इस देश में लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में देश की एक एजेंडाधारी पत्रकार राणा अयूब जाके बोल रही थी कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक माफिया एक माफिया मर जाए तो उसके ऊपर ये जो है विधवा विलाप करने के लिए चालू हो जाते हैं। और कश्मीर फाइल का विरोध कौन लोग कर रहे थे? ऐसे ही लोग कर रहे थे, ऐसे ही एजेंडाधारी लोग कर रहे थे, क्योंकि ऐसी फिल्मों के माध्यम से ये लोग जो देश के अंदर जो है जो लोग बोल रहे हैं ना ये इस्लामोफोबिया, ये लोग देश के अंदर जो अभी कल एक कर्नाटका में चुनाव हो रहा है, वहां जब प्रधानमंत्री ने कहा कि जी आप जो है बटन दबाने से पहले बजरंग बली की जय का नारा लगा के बटन दबाइए, तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब कहते हैं कि जी वहां तो बूथ पे जो है माइनॉरिटी के भी लोग आएंगे तो वो डर जाएंगे। आप बताइए देश के अंदर कोई ऐसी घटना बताइए जहां पे जो है बजरंग बली की जय कहकर किसी ने कोई आतंकवादी घटना का अंजाम दिया। तो इस प्रकार का फॉल्स नैरेटिव जो लोग देश के अंदर सेट कर रहे हैं, जो लोग दो समुदाय के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर शांति, भाईचारा और सद्भावना की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज की नहीं है। यदि इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर सद्भावना चाहिए, भाईचारा चाहिए, शांति चाहिए, तो हिंदुओं की अगर जिम्मेवारी है तो जो है अन्य संप्रदायों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, यदि आपके बाप का भी उतना ही है, आप जो है हर बात पर जो हक जताते हैं, तो आपके देश के प्रति, समाज के प्रति जो है कुछ कर्तव्य होते हैं, आपको वो कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे। जी आज फिल्म रिलीज हुई है, रिव्यूज में जो है लगातार लोग कह रहे हैं कि ये आंखें खोलने वाली फिल्म है, सत्यता पर आधारित फिल्म है, इससे सच्चाई सामने आ रही है, छोटी बच्चियों को ये फिल्म दिखानी चाहिए। और वहीं आईएसआईएस का जो एक बड़ा प्रोपेगेंडा हमारे देश में चलाया जाता है उसका भी पर्दाफाश हुआ है, पर उसके बावजूद भी कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म पर बैन होना चाहिए, फिल्म नहीं रिलीज होनी चाहिए थी। देखिए, सुनने में ये आ रहा है कि केरला के अंदर जो है इस फिल्म के ऊपर शैडो बैन लगाया गया है, कि मतलब डायरेक्टली तो कोई नहीं कह रहा है बैन लगाने के लिए। लोग, बहुत सारे मित्रों ने मुझे जो है वहाँ से व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजे हैं कि कैसे पीवीआर में जो स्क्रीन हुई मूवी के जो है शो कैंसिलेशन के जो है लोगों को जो एडवांस टिकट ले चुके हैं उन लोगों
के जो है मैसेजेस आ रहे हैं कि जी यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है। अब आप सोचिए कि जब ये लोग, जब वहाँ की सत्ता में बैठे हुए लोगों को लगता है, आप सोचिए सरकार का काम क्या होता है। सरकार का काम ये होता है कि आप जो है एक बेहतरीन जो है गवर्नेंस दें, आप लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करें। यदि समाज के अंदर अगर मेरे देश से कोई एक बहन बेटी या कोई भाई इस प्रकार के आतंकी संगठन के किसी भी प्रायोजन में प्रयोग होता है तो वो मेरे देश का नाम खराब करता है, उस प्रदेश का नाम खराब करता है। तो यदि अच्छा आज नई बहस छिड़ पड़ी है कि जी नहीं 30,000 नहीं थे जी, 3,000 थे, कोई कह रहा है जी 3 थे, कोई कह रहा है 30 थे। यदि एक भी भारत का एक भी नागरिक अगर इस प्रकार के संगठन में लिप्त पाए जाए तो आप इमेजिन कीजिए कि जो दुनिया के लोग बैठे हुए हैं कि भारत की इमेज को कैसे टार्निश किया जाए। और कुछ लोग तो कुछ इस देश में बैठे हुए संसदीय व्यवस्था में जो है देश की तमाम सुख सुविधाओं को यूज करते हुए लोग तो जो है लंदन में जाकर देश की बुराइयां करके आ जाते हैं। तो आज ये फिल्म हमें देखनी चाहिए, हमारे परिवार के लोगों को देखनी चाहिए और अपने इष्ट मित्रों के साथ जाकर देखनी चाहिए, जिससे हिंदू समाज की जो है आंखें खुलें, समाज के अंदर जागरण हो और जो इस प्रकार के जो है देश विरोधी प्रोपोगेंडा चल रहे हैं, जो आतंकवाद समर्थित जो बहुत बड़ा ये एक जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको जो है देखिए सारी जिम्मेवारी सरकार की नहीं होती है कि अगर हम भी अपने आंख कान खुले रखेंगे तो शायद हम देश के अंदर शांति के लिए, पूरे विश्व के अंदर शांति के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये फिल्म आई ओपनर है और हमें ज़रूर देखनी चाहिए।